गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर फ्रिक्शन, जो कि क्लास 8 के फिजिक्स सब्जेक्ट का है। फर्स्ट फ्रिक्शन, जैसे हमने पढ़ा था फोर्स, तो फोर्स पढ़ा था उसी टाइप से ये दूसरा है। ये इसको फोर्स में हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो देयर आर टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में हमने देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन। तो उसी टॉपिक में से हम लोग ये आगे पढ़ते हैं, जो कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। तो व्हाट इज़ फ्रिक्शन, जैसे हमने नॉर्मली थोड़ी बहुत इसके बारे में स्टडी करी थी। दैट इज़ फ्रिक्शन हमारा एक फोर्स है जो तभी वर्क करता है जब दो चीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दो चीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में या फिर वो एक दूसरे के टच में है। ओके और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे कि फर्स्ट आप यहाँ पे फिगर नंबर 1 देखिए, तो एक आदमी यहाँ पे फोर्सफुली किसी चीज़ को लेफ़्ट टू राइट, स्क्रीन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पुशिंग फोर्स। पुश कर रहा है किसी चीज़ को। तो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आप देखेंगे पर्पल कलर का है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है, कोई भी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो ये क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग अपोजिंग फोर्स भी कहते हैं, वो हमारा सरफेस, जब दो बॉडी कोई कांटेक्ट में हो, सपोज कीजिए ये बॉक्स मान लीजिए किसी ज़मीन पे रखी हुई है, उस ज़मीन पे वो बॉक्स रखी हुई, तो ज़मीन और उस बॉक्स का ये डाउन सरफेस उस दोनों एक दूसरे पे टच कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को धक्का दे रहा है। धक्का देने की वजह से क्या, अपने साइड से वो फोर्स लगाने के बाद वो उस चीज़ को धक्का दे रहा है, तो अपोजिट साइड से एक फोर्स लग रही है, उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ओके, अपोजिंग फोर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपोजिंग फोर्स। नेक्स्ट, एवरीडे एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। तो जैसे रबिंग बोथ हैंड टुगेदर टू क्रिएट हीट, हम लोग दोनों हाथों को जब एक दूसरे से ऐसे रब करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों एक दूसरे पे स्लाइड हो रही है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। आयरन बीइंग पुश्ड अक्रॉस मटेरियल, आयरन करते हैं, ये हमारा क्या एग्जाम्पल है, हमारा ये क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन को पुश करते हैं फ्लोर पे, आयरन करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। और भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। वेजिटेबल ड्रॉर को हम लोग अगर खोलते हैं, फ्रिज में से वेजिटेबल ड्रॉर्स को निकालते हैं, और फैक्स मशीन में से हमारा क्या हो रहा है, फैक्स मशीन में से हमारे पेपर प्रिंट होके आ रहे हैं, या फिर अगर किसी पे हम लोग किसी पेज पे अगर हम लोग राइट लिखते हैं, तो ये भी हमारा किसके वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है। अगर हम लोग कहीं फिसल के जा रहे हैं, वो भी एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए कहीं मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सारा एग्जाम्पल हमारा किस चीज़ का है, फ्रिक्शन का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर दैट कैन अफेक्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट इज irregularity, the irregularity of the surface, इट्स मीन सरफेस अगर रफ रहा तो अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि कैसे, इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इफ़ वी मूव ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक कार है, टॉय कार है, आप उसको मूव करा रहे हैं, और सरफेस हमारा जो है, इट्स मीन हमारी जो घर की फ्लोर है वो टाइल्स वाली नहीं है, और वो खुरदुरी है, मिट्टी पत्थर की बनी हुई है। तो उस पर जब आप कोई भी टॉय कार को घसीटते हुए लाएंगे, तो उसमें क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो हमारा टॉय कार हो गया, जो भी कोई भी कार वार ले लो आप, वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है,
उसमें फ्रिक्शनल फोर्स हाई हो जाने की वजह से उसकी मूवमेंट में टाइम लगता है, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता है। इसी का एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आप एक रोड है, वो बहुत टूटी हुई रोड है, ठीक है, वो मतलब इर्रेगुलर सरफेस है, कहीं ऊंची नीची खड्डे हैं बहुत सारे रोड में, उस पे आप एक कार्टून को धक्का देते हुए ला रहे हो, कार्टून को धक्का देते हुए ला रहे हो, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, ऊपर में ये पिक्चर देख सकते हो, उस कार्टून को आप धक्का देते हुए ला रहे हो और वो सरफेस आपका बहुत रफ है, जैसे कि मैं कह रही हूँ वो बहुत रफ है, मीन्स इर्रेगुलर है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इर्रेगुलर सरफेस पे जब वो हम कार्ट खींच के ला रहे हैं, बॉक्स को, कार्टून को खींच के ला रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपोजिट में जो फोर्स लग रही है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे बहुत हाई है एज कंपेयर टू आवर फोर्स। ठीक है, आवर फोर्स इज पुशिंग फोर्स, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो पुश करने का फोर्स लग रहा है, और जो और जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उस चीज़ को पुश करने में और मेहनत करवा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कार्ट हमारा मूव नहीं कर पा रहा है, और वो कार्ट नहीं मूव कर रहा है, वो कार्ट हमारा मूव नहीं कर पा रहा है, और हमारा क्या हो जा रहा है, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस हमारा इरेगुलरिटी रहेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हमारा हाई हो जाता है, और वहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, कोई भी चीज़ मूव नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द रेगुलरिटी ऑफ द सरफेस और स्मूथनेस, मतलब सरफेस हमारा क्या है, रेगुलर है, एकदम मूव स्मूथली है, जैसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो टाइल्स टाइप से एकदम स्मूथ, इतना स्मूथ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, हाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और वहाँ पे कोई भी मूवमेंट ईजिली हो जाएगा, मूव ईजिली, जैसे वही है अभी जो मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दी हूँ, अगर आप उसको उल्टा करके सोचते हो, मान लो कोई कार्टून को आप एकदम ज़मीन पे लेके आ रहे हो, और वो फर्श इतनी मतलब स्मूथ है, इतनी स्मूथ है, या फिर नॉर्मल ही बहुत स्मूथ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप एक बार में किसी चीज़ को भी खींच के ले आ रहे हो, उसमें आपको कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन, मतलब उनकी जो एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के जो सरफेस हैं वो एक दूसरे पे घिस पा रहे हैं, बहुत ईजिली मूव कर पा रहे हैं। वो बॉक्स का जो नीचे का पोर्शन है, बॉक्स का जो सरफेस है, जो ज़मीन से टच हुआ है, फर्श से टच हुआ है, वो बहुत ईजिली रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस हमारा स्मूथ है। अगर सरफेस रफ रहता तो वो बॉक्स का जो सरफेस है और जो ये क्या कहते हैं ज़मीन है, वो दोनों में कांटेक्ट ज़्यादा हो नहीं पाता, और जिसकी वजह से वो ये रफनेस की वजह से वो उसमें अटक सा जाता और उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती। और सरफेस स्मूथ होने की वजह से वो कार्टून, वो डब्बा जो है, वो कोई भी भारी सामान, कोई भी भारी भरकम कोई भी डब्बा, बक्सा, कुछ भी बॉक्स बोल सकते हो आप, उसको अगर आप पुश करने की कोशिश करोगे या फिर पुल करने की भी कोशिश करोगे तो वो बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्मूथनेस ऑफ द सरफेस की वजह से, सरफेस हमारा बहुत स्मूथ है, दैट्स वाई। और वहाँ पे स्मूथ सरफेस होने की वजह से क्या है, फ्रिक्शन विल बी लेस, फ्रिक्शन वहाँ पे कम लगेगा, और फ्रिक्शन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ मूवमेंट नहीं हो पाती। फ्रिक्शन हाई तो मूवमेंट विल बी लो, एंड फ्रिक्शन विल बी लेस, मूवमेंट विल बी हाई। ठीक है, मूव ज़्यादा कर पाएगा अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एक और फैक्टर है, इफ़ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डली, जैसे कि दो सरफेस को प्रेस कर रहे हैं हार्डली। मान लीजिए एक आप यहाँ पे बोल सकते हैं, एक हमने यहाँ पे हाथ लिया, ये हाथों के ऊपर किसी चीज़ को रखा, जैसे आप यहाँ पे एक बुक रख लीजिए, या फिर आप एक डाइस रख सकते हो। ठीक है, एक डाइस को रखा,
उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डाइस को अपने हाथ के ऊपर पुश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा प्रेस करने की वजह से वो हमारा क्या सरफेस कैसा भी रहे, कोई प्रॉब्लम, मतलब मोस्टली स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं। अगर उस डाइस को, उस छोटे से डब्बे को, छोटे से क्यूब को अगर अपने हाथ के ऊपर पहले दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए उसको धक्का देने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा और जिसके वजह से मूवमेंट हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मूवमेंट हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, इफ़ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड, मतलब हम लोग क्या सरफेस हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो सरफेस को एक दूसरे पे बहुत हार्डली प्रेस कर रहे हैं। तो हार्डली प्रेस करने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी मूवमेंट रुक जा रही है, उसकी मूवमेंट रुक जा रही है और क्या हो जा रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज कर जा रहा है। तो ये 3 फैक्टर्स थे जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक और जैसे हम लोग पढ़े इर्रेगुलरिटी ऑफ द सरफेस, उसका ये रहा, इर्रेगुलरिटी का ये आपका पिक्चर है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए रफ सरफेस है और एक बॉक्स रखा हुआ है, एक मैन उसको धक्का दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो पुशिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा लगा रहा है। तो उसके वजह से क्या, पुशिंग फोर्स जितना भी लगा ले, रफ सरफेस की वजह से वहाँ फ्रिक्शन क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है। उसी टाइप से आप यहाँ देखिए नेक्स्ट वाले में स्मूथ सरफेस है तो स्मॉल पुश, मतलब पुशिंग फोर्स या फिर फोर्स जो भी इंसान लगा रहा है वो क्या है, स्मॉल फोर्स है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जा रहा है। फ्रिक्शन कम होने का कारण क्या है, सरफेस इज स्मूथ। और यहाँ पे हाई फ्रिक्शन की वजह क्या है, हाई फ्रिक्शन की वजह है ये रफ सरफेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फर्स्ट वन इज स्टैटिक मतलब रुकी हुई, ठीक है। स्लाइडिंग, किसी चीज़ एक दूसरे पे स्लाइड कराना, फिसलाना, रगड़ खा के आगे बढ़ना। रोलिंग, गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ना। फ्लूइड, ये मेनली ये जो हमारा फ्रिक्शन है ये हमारा फ्लूइड, जैसे फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज़ फ्लूइड, तो फ्लूइड हमारा क्या होता है, मैटर, मतलब ऐसे चीज़ें जैसे मैटर विच कैन मूव, ठीक है। तो सॉलिड तो मूव कर सकती है, लिक्विड भी करती है, पर जो चीज़ बहती है, ठीक है, जो चीज़ बहती है वो हमारी फ्लूइड कहलाती है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हवा बहती है, पानी बहती है, नदी बहती है। तो लिक्विड एंड गैस इज़ अ फ्लूइड। ओके, जैसे बोल दिया जाए कि सॉलिड क्यों नहीं है, क्योंकि सॉलिड बहता नहीं है। सॉलिड का एक कॉम्पैक्ट मतलब उसकी एक साइज होती है, शेप होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। पर पानी इट्स मीन लिक्विड और गैस की कोई भी शेप नहीं, कोई भी साइज नहीं, कोई भी वॉल्यूम होती है, कोई भी शेप और साइज नहीं होती है। तो जो चीज़ बहती है उसको कहते हैं फ्लूइड। ओके, तो फ्लूइड में हमारा क्या आ जाता है, गैस एंड लिक्विड। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हमने यहाँ देखा 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दे आर स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड।